सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे विदेशी पत्रकारों की। इन्हें भारत से सवाल पूछने में बहुत रुचि है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अभी आपने देखा नॉर्वे में हेली लिंग ने सवाल पूछा और सवाल के साथ आरोप भी था और उसका थोड़ी सी बदतमीजी भी थी, और वो अभी तक परेशान है, लगातार ट्विटर पे एक्टिव है। अब एक नया किस्सा आया। न्यूजीलैंड के एक पत्रकार ने पूछा, प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। अब अगर वो कोई सवाल पूछता तो जवाब देना आसान होता, लेकिन उससे जो पूछा उसी का जवाब दूंगा एक भारतीय के नाते। मेरे जवाब का प्रधानमंत्री मोदी से कोई लेना देना नहीं है, यह एक भारतीय का जवाब है। अब ये न्यूजीलैंड के पत्रकार तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा मुझे नहीं पता। वो इंग्लिश वाले होंगे, मैं हिंदी वाला हूँ, पहुँचेगा भी समझेगा नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मैं न्यूजीलैंड के पत्रकार नहीं, ये मैं पूरी दुनिया के पत्रकारों से बात कर रहा हूँ इस वक्त। अब दुनिया में एक मीडिया है, आप जानते हैं वो मीडिया क्या है। वो एक गठबंधन है। उसमें है आमतौर से ईसाई पत्रकार, उनके साथ मुस्लिम पत्रकार और वामपंथी पत्रकार। इन तीनों ने गठबंधन बनाया हुआ है, और ये केवल बहुमत नहीं है, ये प्रचंड बहुमत में है। इन्हें मैं कहता हूँ लेफ्ट लिबरल सेकुलर पत्रकार। सेकुलर इसलिए कहता हूँ, सेकुलर का मतलब भारत में केवल भारत विरोध और हिंदू विरोध दोनों शामिल है। अब आप बताइए, ये पत्रकार दुनिया में कहाँ सवाल पूछते हैं मुझे नहीं पता। मैं इन सब पत्रकारों से कहना चाहता हूँ जो कहते हैं मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। भाई, क्या जो सवाल आप पूछते हैं उसका औचित्य साबित कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं सवाल किसके हित में है? क्या वो भारत के हित में है, हिंदुत्व के हित में है, किसके हित में है? अगर आप ये चीज़ें नहीं बता सकते, अपने सवाल का औचित्य साबित नहीं कर सकते, तो भाई फिर आप मोदी से सवाल के जवाब की उम्मीद क्यों करते हैं? आम तौर से जब कोई सवाल उठता है उसके साथ आरोप भी लगे होते हैं। भाई, आरोप लगे होते हैं तो आरोप तो आपको प्रमाणित करने होंगे ना। आप सवाल के साथ आरोप लगा देंगे और जब जवाब नहीं मिलेगा आप मान लेंगे आरोप सही है। अब इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, भाई कम से कम जो भी पत्रकार है, एक सवाल सीधे शब्दों में जिसे सवाल कह सकें, जिसका औचित्य साबित कर सकें, भाई आप कम से कम मोदी से पूछे तो सही। क्या तो हम एक मोदी समर्थक भारत के नागरिक होने के नाते आपके सवाल का जवाब दे सकें। आप सवाल तो पूछें। फिलहाल तो मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। अब आपने देखा होगा, कोई पत्रकार जो मोदी जी से सवाल पूछता है और उसमें कोई आरोप ना हो, केवल सवाल हो, क्या वो मोदी जी के जवाब से संतुष्ट हो जाता है? वो तो सवाल पूछने का उद्देश्य उसका होता है 1-to-1 डिबेट करना। डिबेट कब तक? जब तक मोदी जी चुप ना हो जाए, और मोदी जी का चुप होना उसके लिए मोदी जी की हार होती है। आप सवाल नहीं पूछते, आप एजेंडा चलाते हैं। आपके सवाल अपने होते ही नहीं। इन पूरे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, पूरी दुनिया के मीडिया की बात कर रहा हूँ, आपके सवाल कहीं और से आते हैं। मैं उदाहरण दूंगा। आप भारतीय संसद में देखें, विपक्ष में लोकसभा में लगभग 200 के आसपास सांसद विपक्षी हैं, राज्यसभा में भी 100 से ज़्यादा विपक्षी हैं। क्या आपने कभी देखा उन्होंने कोई सवाल पूछा हो, उसका औचित्य हो और उसका जवाब ना मिला हो? भारतीय टीवी डिबेट में भी आप देख सकते हैं। अब आप, जहाँ तक मैं न्यूजीलैंड के पत्रकार की बात करूँगा या दुनिया के किसी पत्रकार की बात करूँगा, आप भी तो इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसे मैं लेफ्ट लिबरल सेकुलर कह रहा हूँ। आप इस इकोसिस्टम से बाहर निकल सकते हैं क्या? आप एक प्रचंड बहुमत वाले मीडिया इकोसिस्टम से बाहर निकल सकते हैं क्या? भारत में जो पत्रकार इस इकोसिस्टम के साथ नहीं खड़े, उन्हें इसी इकोसिस्टम वाले लोग गोदी मीडिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनके साथ नहीं खड़े। आप भी अगर इस इकोसिस्टम से बाहर निकलेंगे, आप भी गोदी मीडिया कहलाएंगे। ये आप जानते हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज़ और ज़रूर कहनी है। अब इन पत्रकारों से मेरा एक सवाल और है। जब मोदी जी जवाब देते हैं
क्या आप उन जवाबों को स्वीकार कर लेते हैं? नहीं करते ना। आप तो लगातार बहस चाहते हैं ना। हाँ, अब आप नोट करें, जो पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो भी तो उसी इकोसिस्टम के जहाँ से में आ रहे हैं ना, जो कहता है मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। आपने कभी उन लोगों से सवाल किया जो कहते हैं मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? मेरे पास बहुत से सवाल हैं। अगर वो कहें हमारी सरकार इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, हमारे प्रधानमंत्री इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो मैं ज़्यादा नहीं 10 सवाल आपको बताऊंगा। पूछना क्या ये 10 सवाल उस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो वो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, क्या वो 10 सवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए? या सवाल पूछने वाले भी उनके अपने थे? ये ठीक है कि जो बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आमतौर से वो सवाल पहले तय होते हैं, लेकिन मैं 10 सवाल दूंगा। वो तय क्यों नहीं थे? मोदी से क्यों उम्मीद थी कि सवाल आपके पूछे जाएं, जबकि आपका प्रधानमंत्री तय करता था? ये मैं वो बता रहा हूँ जो मेरा अनुमान है, क्योंकि जो 10 सवाल मैं गिनाऊंगा नहीं पूछे गए, वहाँ 10 सवाल वे क्यों नहीं आए? क्या पत्रकारों को 10 सवाल वहाँ नहीं आए? पूछें। अगर आप किसी प्रधानमंत्री का नाम देना चाहें, ताजे ताजे प्रधानमंत्री का, तो मैं जवाब दे दूंगा आपको। तो मोदी जी की जब आपको सवालों के जवाब चाहिए नहीं, आपका केवल मुंह खुला हुआ है सवाल पूछने के लिए, आरोप लगाने के लिए, सवालों का जवाब सुनने के लिए आपके कान नहीं खुले हैं, आरोपों का जवाब सुनने के लिए कान नहीं खुले हैं। आप अपने आरोप को प्रमाणित नहीं कर सकते, अपने सवालों को जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो आप कहते हैं मोदी जी सवाल का जवाब नहीं देते। तो ये मैं आज विदेशी पत्रकारों पर दूसरा वीडियो है। पहला मैंने नॉर्वे की पत्रकार पर बनाया था, आज न्यूजीलैंड के पत्रकार पर बना रहा हूँ। ये पूरे दुनिया के लेफ्ट लिबरल सेकुलर पत्रकारों पर लागू होता है। उन्हें सवाल पूछने के केवल मोदी ही मिलता है, वो किसी और से सवाल पूछते भी नहीं। न्यूजीलैंड के पत्रकार से मैं कहूँगा, पूछूंगा, भाई तुमने कितने विदेशी नेताओं से सवाल पूछे, तुमने कितनी अपनी सरकारों से सवाल पूछे? कुछ चुपते हुए सवाल, अगर आप, क्योंकि मुझे आपका नाम भी नहीं मालूम, अगर आप अपने कोई इनका समर्थक अगर ट्विटर पर कहीं डाल सके, तो हमें अनुमान लग जाएगा कि आप कैसे सवाल पूछते हैं। और मोदी से भी सवाल पूछना है तो भैया एक औचित्यपूर्ण सवाल होना चाहिए, बिना आरोप का सवाल होना चाहिए। अगर आपका सवाल भी आरोप से जुड़ा है और सवाल का औचित्य नहीं है, और फिर आप उन कह देंगे मोदी जी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, तो आप बेईमानी कर रहे हैं। क्योंकि आप बेईमानी आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप उस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम से जुड़े हैं जिसका दुनिया का मीडिया पर वर्चस्व है, बहुमत है, प्रचंड बहुमत है। उस सिस्टम से आप भी बाहर नहीं निकल सकते, चाहकर भी नहीं निकल सकते। तो ये मेरा जवाब आज दुनिया भर के मोदी से सवाल पूछने वालों से है। इन जवाबों का मोदी जी से कोई मतलब नहीं है, ये एक भारतीय होने के नाते मैंने दिया है। तो आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।